हाँ, वेलकम बैक। आप लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आप देख रहे हैं फिजिक्स का पहला चैप्टर का। देखिएगा वीवीआई क्वेश्चन जो लेकर आए हैं आप लोग का, वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और चाह रहे हैं कि हम एक महीने में आपका पूरा सब्जेक्ट अगर खत्म हो जाए चैप्टर बाय चैप्टर और वीवीआई क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव, तो आप लोग का और आसान हो जाए, है ना। तो देखिए, मेरा यूट्यूब चैनल में स्वागत है आप लोग का। फिर से हम कह रहा हूँ, और फिजिक्स का है जो पहले लिखा है प्रकाश के परिवर्तन, है ना। लिखा हुआ प्रकाश की किरण गमन करती है। पहला वीवीआई क्वेश्चन है। वीवीआई क्वेश्चन पहला हो गया आपका क्या कि प्रकाश की किरण गमन करती है। तो प्रकाश की किरण गमन करती है, तो आप लोग बोलिएगा पहला ऑप्शन दे दिया है क्या। पहला ऑप्शन आपको दे दिया सीधे रेखा में, दूसरा ऑप्शन दे दिया टेढ़ी रेखा में, सी में दे दिया आपका किसी भी दिशा में, या डी में दे दिया इनमें से कोई नहीं। तो आपका हो गया पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, जो सीधी रेखा में गमन करती है प्रकाश की किरण। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा। कार्य प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है निर्वात में। पहला ऑप्शन हो गया, दूसरा हो गया जल में, तीसरा हो गया वायु में, और डी में हो गया कांच में। तो देखो, प्रकाश का जब वेग का न्यूनतम होता है वो होता है कांच में, है ना। तो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा आप लोग का, वो आपका हो गया डी। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। अब चलते हैं तीसरा। कह रहा मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है। अब देखिए, मोटर गाड़ी के सामने कौन सा मिरर लगा रहता है, यानी क्या है, समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, या अवतल दर्पण, या उत्तल लेंस। तो आपका आंसर हो गया बी, है ना। आपका जो आंसर हो गया बी, उत्तल दर्पण। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा है। आप चलते हैं प्रश्न संख्या तीसरा के क्या करें देखिएगा। करें मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है। मोटर देखिए, हेडलाइट जो रहता है मोटर कार के, तो किसका प्रयोग होता है, समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, या उत्तल लेंस। तो इसका हो गया आंसर सी। इसका आंसर सी हो गया, ये उत्तल दर्पण। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब चलते हैं प्रश्न संख्या पांचवा क्या करें कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है वास्तविक, है ना, काल्पनिक, दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर हो गया काल्पनिक, है ना। काल्पनिक हो जाएगा, क्योंकि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा काल्पनिक होता है। अब चलते हैं प्रश्न संख्या छठा की क्या करे से देखिएगा। करे कि लेंस की क्षमता का एक सही मात्रक होता है डायोप्टर, है ना, न्यूमेन, लक्स, या एक्सट्रम। तो इसका हो गया आंसर 1, है ना, डायोप्टर। इसका ये आंसर हो जाएगा। अब चलना है प्रश्न संख्या 7वां। कार्य के प्रकाश के किरण का पथ दर्शाने वाले चित्रों को कहा जाता है। पहला में दे दिया है किरण आरेख, बी में दे दिया फोकस, तीसरा सी में दे दिया किरण पुंज, और डी में दे दिया इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी। सॉरी, इसका आंसर हो गया ए, किरण आरेख, है ना। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 8वां के क्या से देखिएगा। कह रहा है 2D क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर होता है 20 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर, या 50 सेंटीमीटर। तो इसका आंसर जो हो गया वो हो गया क्या, 2D क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर होता है, ये हो गया 50, है ना, 50 सेंटीमीटर। इसका डी आंसर हो गया। आई होप आप लोग को समझ में आता होगा। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 9वां। कह रहा है कि किसी उत्तल लेंस का फोकसांतर 50 सेंटीमीटर है, तो उसका क्षमता होगा प्लस में 5D, माइनस में 5D, माइनस में 2D, या प्लस में 2D। तो इसका हो गया आंसर में प्लस में से क्या होता है, 2D होता है। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 10वां का क्या है। प्रकाश के किरण के समूह को कहते हैं प्रकाश स्रोत, किरण पुंज, या प्रदीप्त, या तो प्रकीर्णन। तो इसका आंसर जो हो जाएगा, इसका होगा किरण पुंज। इसका आंसर है किरण पुंज। इसका दूसरा आंसर हो जाएगा, है ना, बी का आंसर है दूसरा नंबर पे। अब चलते हैं कार्य उत्तल लेंस की क्षमता होती है ऋणात्मक, धनात्मक, के भी दोनों इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, उत्तल लेंस की क्षमता हमेशा धनात्मक में होता है। उत्तल लेंस की क्षमता हमेशा धनात्मक में होता है। इसका आंसर बी हो जाएगा, यानी कि दूसरा आंसर हो जाएगा।
ऑप्शन में दिया हुआ भी। अब चलते हैं, कह रहे अवतल लेंस की क्षमता होती है ऋणात्मक धनात्मक या ए बी दोनों, इसके में से कोई नहीं। अब देखिए उसमें दिया था उत्तल लेंस में दे दिया अवतल लेंस, है ना। तो ये देखिए अवतल लेंस में हमेशा ऋणात्मक होता है ना, ये इसका में होता है ऋणात्मक, तो इसका आंसर हो गया ए। अब कहने की कोई जरूरत नहीं है। अब कह रहा है क्या कि उत्तल लेंस को कहते हैं, उत्तल लेंस को कहते हैं, देखिएगा कह रहा है कि अपसारी लेंस या द्वि उत्तल लेंस या अपसारी लेंस, है ना, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका हो गया आंसर ए हो जाएगा, है ना, अभिसारी लेंस, है ना, इसका ए आंसर हो गया। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 14। अवतल लेंस को कहते हैं, अब उसमें उत्तल लेंस के कहते थे, इसका अवतल लेंस में, तो अवतल लेंस में हमेशा अपसारी लेंस होता। आपको याद होना चाहिए कि अवतल लेंस में हमेशा अपसारी लेंस होता है, इसके लिए सी आंसर हो जाएगा। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 15। निम्न में कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता? जल, कांच, प्लास्टिक या मिट्टी। देखिए सब चीज जल के प्रयोग किया जाता है, कांच का भी प्रयोग किया जाता है, प्लास्टिक, लेकिन मिट्टी का प्रयोग कभी नहीं किया जाता, है ना। तो इसका क्या हो जाएगा आंसर? डी हो जाएगा, मिट्टी, है, डी आंसर हो जाएगा। पहला कारण निम्न में कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयोग नहीं किया? देखिए कोई सा लेंस बनाने के लिए मिट्टी का प्रयोग नहीं किया जाता। अब 16 क्या है? किस दर्पण में हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है? तो ये हो गया आंसर इसका। देखिए छोटा प्रतिबिंब हमेशा बनता है, इसका आंसर हो जाएगा बी, है ना, उत्तल हो गया इसका। उत्तल, उत्तल जो ऐसा है कि हमेशा छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। अगर वस्तु को हम देखते हैं बड़ा तो छोटा में प्राप्त होगा। अब चलते हैं 17। 17 के देखिएगा, 17 कह रहा है किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है? किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है? उसका में छोटा प्रतिबिंब बनता था, इसका में बड़ा। तो मेरे ख्याल से तो है इसका में अवतल, है ना, अवतल हो जाएगा। अवतल जो है इसका प्रतिबिंब बनता है वो बड़ा बनता है। अब चलते हैं 18 के, कार्य प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? तो देखिए प्रकाश के परावर्तन के नियम जो होता है वो कुल 2 नियम होता है ना, 2 नियम होता। क्या होता है? 2 नियम, याद रखिएगा इसे। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 19। 19 के कार्य जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है नहीं। तो देखिए जब प्रकाश की किरण हवा से प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है, वो उसका अभिलंब के निकटतम के कारण होता है ना। तो इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन में हो जाएगा बी, है ना। अब कह रहा है कि 20 के कह रहा है फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्य होता है उत्तल लेंस, हमेशा उत्तल लेंस होता है। इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। उत्तल लेंस होता है जो फोटोग्राफी कैमरा का अदृश्य होता है, हमेशा छिपा हुआ रहता है। 21 के कह रहा है क्या? कह रहे हैं कि साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है अवतल, उत्तल। देखिए अवतल दर्पण दे दिया, उत्तल दर्पण दे दिया, और उत्तल लेंस दे दिया और फ्रिंज में दे दिया। आपको इसमें लगेगा कि किसका सही है किसका नहीं। तो इसका एकदम आसान तरीका कि देखिए साइड मिरर के रूप में जो प्रयुक्त होता है शीशा, जो गाड़ी वगैरह में से करते हैं, तो इसका में उत्तल दर्पण जो होता है इसका ही प्रयुक्त होता है नहीं, उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 22 के। कह रहा है कि एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तो उसके वक्रता त्रिज्या क्या होगा? तो देखिए जब फोकस दूरी दिया हुआ रहे और वक्रता त्रिज्या अगर पूछ दिया जाए तो दुगना बढ़ जाता। यानी कि यहाँ 5 रहे तो अगर यहाँ 5 रहे तो इसका वक्रता त्रिज्या कितना हो जाएगा? 10। और अगर यहाँ 10 रहे तो यहाँ कितना हो जाएगा? 20। तो इसका जो है वक्रता त्रिज्या कितना हो जाएगा? 10 है, सॉरी इसको मिटा देते हैं। इसका वक्रता त्रिज्या कितना? 10 है ना, 10 दिया हुआ। अब तो इसका कितना हो जाएगा? वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? बी, है ना, 20 सेंटीमीटर। अब चलते हैं 23 के। 23 के क्या करे से देखिए,
कह रहा है कि निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोणों का कहते हैं। तो देखिए निर्गत कोण कहते हैं, यहाँ पर दिया है निर्गत किरण, तो निर्गत कोण कहते हैं। तो यहाँ पर लिख सकते हैं निर्गत कोण। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 24। कह रहा है कि सारा सूक्ष्मदर्शी, 24 के देखिएगा, सारा सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है। तो यहाँ देखिएगा सारा सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है, तो हमेशा उत्तल लेंस का होता है, हमेशा उत्तल लेंस होता है। जो अगर फिजिक्स पढ़े होंगे उसके लिए बहुत आसान है, उत्तल लेंस होता है। अगर चैप्टर बाय चैप्टर आप लोग का बता दिया जाए तो कोई आपत्ति थोड़ी है आपको। क्या करा है इसे देखिएगा 25 का, 25 के क्या करा है कि किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। बहुत आसान दिया क्वेश्चन। कह रहा है अवतल लेंस है, अवतल जो लेंस है उसका हमेशा प्रतिबिंब काल्पनिक बनता। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका बी हो जाएगा आंसर। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा। अब चलते हैं 26 के। कह रहे परिवर्तन के नियम के निर्धारित होता है, परिवर्तन के नियम के निर्धारित होता है। तो दम इसका में दम एक ही चीज है, आपतन कोण बराबर परिवर्तन कोण, इसका ए आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं 27वां। कह रहे काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। तो काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है, जो आप लोग देखते हैं कि काल्पनिक जो प्रतिबिंब सीधा बनता है उसको काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं, और उल्टा बनता है, इसका हो गया आंसर ए काल्पनिक प्रतिबिंब, और उल्टा जो बन गया वो काल्पनिक प्रतिबिंब नहीं है। अब चलते हैं 28वां के। 28वां के कह रहा है क्या कि कह रहे लेंस के मुख्य फोकस की संख्या कितनी होता है। तो देखिए लेंस के फोकस के मुख्य संख्या कितने होते हैं, तो टोटल से होता है, आपको बता देना चाहते हैं कि 2 होता है। कितना होता है, 2 होता है। अब चलते हैं 29 के। 29 के क्या, सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है, उत्तल होता है, अवतल होता है या समतल होता है या कोई नहीं। तो इसका में देखिए एक जैसा दिखने में लगेगा, लेकिन इसका आंसर जो होगा वो होगा अवतल। क्या हो जाएगा, अवतल, यानी कि इसका आंसर तो बी आंसर हो जाएगा। चलते हैं 30वां के। 30वां के क्या करें, बहुत ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीवीआई क्वेश्चन है, ये वीवीआई क्वेश्चन है, ये तो पूछता है हर साल। कह रहा है दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है। जब हम लोग सैलून वगैरह से में जाते हैं तो बनाने में कौन सा शीशा का प्रयोग करते हैं, समतल होता है या उत्तल होता है या अवतल होता है या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर है हमेशा दाढ़ी बनाने में अवतल के काम होता है नहीं, इसका सी आंसर होगा। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा वीवीआई क्वेश्चन। तो आप लोग का चैप्टर बाय चैप्टर लेकर आए हैं, कल दूसरा चैप्टर है, 1 महीने के अंदर सब खत्म कर देंगे, फिजिक्स में, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।